दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक पोयम को। ये पोयम थोड़ी सी लंबी होगी दोस्तों, जिसका नाम है यूलिसिस, जिसको लिखा है दोस्तों अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। दोस्तों इस वीडियो में हम इस पोयम के की फैक्ट्स को दोस्तों डिस्कस करेंगे, इसके बाद इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को दोस्तों डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये की फैक्ट्स बताने इसलिए ज़रूरी हैं दोस्तों क्योंकि की फैक्ट्स से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम यूलिसिस पोएम को पढ़ते हैं तो हमें इसके की फैक्ट्स के साथ साथ एक और चीज़ पढ़नी होगी दोस्तों, इसके बैकग्राउंड को पढ़ना होगा हल्का सा। वो मैं आपको 2 मिनट में समझा दूंगा, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। तो सबसे पहले हम इसे स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसके की फैक्ट्स से। सबसे पहला की फैक्ट्स जो है दोस्तों इसका ये है कि यूलिसिस जो है एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग के मास्टर जो कहे जाते हैं दोस्तों वो रॉबर्ट ब्राउनिंग कहे जाते हैं। ठीक है, तो यूलिसिस जो है एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। टेनिसन ने दोस्तों इसे कंप्लीट कर दिया था 1833 में और उसके बाद इसे पब्लिश कराया था 1842 में। तीसरा की फैक्ट है दोस्तों इसका, ये लिखी गई है ब्लैंक वर्स में। ब्लैंक वर्स क्या होता है दोस्तों, मैं आपको मल्टीपल टाइम्स अभी तक बता चुका हूं। ब्लैंक वर्स वो चीज होती है जिसमें राइमिंग स्कीम को नहीं फॉलो किया जाता और मीटर को उसमें फॉलो किया जाता है। ठीक है, उसे हम ब्लैंक वर्स कहते हैं। ये चीज मैं बार बार आपको इसलिए बताता हूं क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती हैं और 2018 में जो LT ग्रेड का पेपर हुआ था दोस्तों उसमें ये चीज पूछी भी गई थी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों टेनिसन ने इसके अंदर जो यूलिसिस पोयम है इसके अंदर इन्होंने आयाम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल किया है। आयाम क्या होता है दोस्तों, इसमें 2 सिलेबल होते हैं, पहला अनस्ट्रेस और दूसरा स्ट्रेस लेवल होता है। तो दोस्तों ये थे इसके की फैक्ट्स जो मैंने आपको बता दिए। जैसा कि मैं आपसे बता रहा था दोस्तों, शुरू करने से पहले इसकी हिस्ट्री को समझना जरूरी है। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बैकग्राउंड को बता देता हूं। ठीक है, एक जगह है जिसका नाम है दोस्तों सिटी ऑफ ट्रॉय। वहां पर एक लड़का रहता है जिसका नाम पेरिस है। पेरिस जो है ये प्रिंस है कौन सी सिटी का दोस्तों, ट्रॉय सिटी का क्या है, प्रिंस है। और इस पेरिस को दोस्तों एक वरदान मिला है। इस वरदान के पीछे भी एक हिस्ट्री है दोस्तों, इसका भी एक बैकग्राउंड है, लेकिन वो पढ़ना हमारे लिए जरूर नहीं है। इस पेरिस को दोस्तों एक वरदान मिला हुआ है कि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की इसे देखते ही इसके प्यार में पागल हो जाएगी। इसे प्यार नहीं होगा, इसके प्यार में वो पागल हो जाएगी, ऐसा इसे वरदान मिला हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी जगह की जिसका नाम है ग्रीक। ग्रीक में दोस्तों एक लड़की है जिसका नाम है हेलन। ये जो दोस्तों हेलन है ये वाइफ है मेनेलियस की। ठीक है, ये इसकी वाइफ है। और दोस्तों मैं हेलन आपको दिखा देता हूं, ये इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है हेलन। ठीक है, अब एक बार क्या होता है दोस्तों, ये हेलन देख लेती है किसको, इस पेरिस को देख लेती है। अब उस वरदान के हिसाब से इस पेरिस के प्यार में दोस्तों ये हेलन क्या करती है, पड़ जाती है। ठीक है, अब पेरिस को और हेलन को प्यार हो गया है तो डेफिनेटली हेलन ग्रीक में तो रहेगी नहीं, बेशक ये किसी की वाइफ है, लेकिन ये जाएगी अब कहां पर, ट्रॉय में। तो देखिए यहां पर अब मैंने आपको बताया था सिटी ऑफ ट्रॉय के अंदर पेरिस है, पेरिस यहां का प्रिंस है। अब दोस्तों जो हेलन है जिसे इसे प्यार हो गया था, हेलन कहां पर आ गई दोस्तों, ट्रॉय में आ गई है। ठीक है, अब ट्रॉय में आकर इसे किस नाम से जाना जाता है, हेलन ऑफ ट्रॉय। पहले ये ग्रीक की थी और ग्रीक में भी ये किसी की वाइफ थी। ठीक है, और वहां से ये आ गई, पेरिस से प्यार किया इसने और इसके साथ भागकर आ गई कहां पर, सिटी ऑफ ट्रॉय में आ गई, इसे हेलन ऑफ ट्रॉय कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जो ग्रीक के लोग हैं, अब ग्रीक की तो यहां से लड़की भगा कर ले गए भैया ये ट्रॉय वाले, तो ये सारे के सारे अपने वॉरियर्स को लेकर चढ़ाई कर देते हैं किस पे, ग्रीक वाले सिटी ऑफ ट्रॉय पे कर देते हैं चढ़ाई। ठीक है, अब ट्रॉय की जो शहर है वो इन्होंने चारों तरफ से क्या कर रखा है, बड़ी बड़ी दीवारें बना रखी हैं जिसपे आक्रमण करना इतना आसान नहीं है। तो इस लड़ाई को दोस्तों ट्रोजन वार कहा गया। जो युद्ध हुआ ग्रीक और सिटी ऑफ ट्रॉय के बीच में, इसे ट्रोजन वार के नाम से दोस्तों जाना गया। ये वार दोस्तों लगभग 10 सालों तक चलता रहा। 10 सालों तक ये वॉर चलता रहा और जैसे तैसे करके ये ग्रीक वाले इस वॉर को जीत गए। ठीक है, तो ये जब वॉर को जीत गए ग्रीक के लोग, तो ये यहां पर सिर्फ एक ही इंसान बचा था, बाकी सारे लोग जो हीरो लोग थे ग्रीक की साइड से वो मारे गए थे और कुछ सैनिक बचे थे, कुछ यूलिसिस बचा था और उसके कंपेनियन बचे थे। तो जो ग्रीक से हीरो बचा था दोस्तों उसका नाम है यूलिसिस, जो हमारी पोयम का नाम भी है। ये सिर्फ बचा था और इसके कुछ कंपेनियन बचे थे।
अब दोस्तों मैं एक और चीज बता देता हूं आपको। यूलिसिस जो है ट्रोजन वार का हीरो है। यूलिसिस उस ट्रोजन वार में बचा है और अपने कंपेनियन के साथ ये अपने देश वापस जा रहा है। कहां पर? इथाका वापस जा रहा है। ठीक है, तो वहां पर जाते समय इसको बहुत सारे आइलैंड बीच में पड़ते हैं। ये मैन ऑफ एडवेंचर कहा जाता है। कौन? यूलिसिस जो है मैन ऑफ एडवेंचर कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर ये कई आइलैंड्स पर रुकता है। एक बार दोस्तों ये एक आइलैंड पर रुकता है जहां पर ये लोटस को खा लेते हैं। ये यूलिसिस और उसके साथी क्या खा लेते हैं? लोटस खा लेते हैं। लेकिन वो जो लोटस होते हैं वो नॉर्मल लोटस नहीं होते हैं। इनको खाने के बाद क्या होता है, इनकी मेमोरी जो है चली जाती है, मतलब इनकी याददाश्त चली जाती है। तो बहुत समय तक ये इसी आइलैंड पर भटकते रहते हैं। जैसे तैसे यूलिसिस खुद को और अपने साथियों को यहां से निकाल कर ले जाता है। ठीक है, इसके बाद ये आगे चलते हैं तो इन्हें आइलैंड ऑफ सर्स मिलता है। दोस्तों सर्स जो है ये विच है, एक विच का नाम है, एक चुड़ैल का नाम है। ये अपने जादू से जो यूलिसिस के कंपेनियन हैं उनको क्या बना देती है? जानवर में बदल देती है। और लेकिन ऐसा ये यूलिसिस के साथ नहीं कर पाती, क्योंकि यूलिसिस ने एक इससे पहले ही दवाई ले ली थी सर्स से मिलने से पहले। तो इस सर्स का जादू यूलिसिस पे नहीं चल पाता। ठीक है, तो सर्स को हरा देता है यूलिसिस। इसी के बाद दोस्तों इस सर्स को यूलिसिस से प्यार हो जाता है। तो काफी समय यूलिसिस जो बिताता है टाइम आइलैंड ऑफ सर्स पर बिताता है। लेकिन कुछ समय बाद ये यहां से भी निकल जाते हैं और सर्स इन्हें आगे जाने के रास्ता बताती है और रास्ते में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताती है। तो इस तरह से दोस्तों पता चलता है हमें यूलिसिस जो है ये एडवेंचर से भरे हुए कामों को पसंद करता है। मैन ऑफ एडवेंचर ये इसलिए ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये खाली बैठना पसंद नहीं करता। तो ये जब दोस्तों यहां से चलने के लिए लगते हैं वो पहुंचते हैं कहां पर? इथाका पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों 10 ईयर्स तक तो क्या चला था? ट्रोजन वार चला था। ठीक है, 10 ईयर्स तक तो ट्रोजन वार चला था और वहां से जो ट्रोय से वापस आते आते इन्हें अब इथाका आते आते भी 10 साल लग गए थे। तो टोटल जो हो गए थे दोस्तों 20 ईयर्स में ये वापस पहुंचे थे। कहां पर? इथाका में। ठीक है, तो 10 साल ट्रोय के हो गए और 10 साल इन्हें वापस आने में लग गए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की हमारी पोएम को। बहुत ही अच्छी पोएम है दोस्तों, थोड़ी लंबी है लेकिन आपको पढ़ने में मजा आएगा। इट लिटिल प्रॉफिट्स दैट एन आइडल किंग बाय दिस स्टिल हैथ among these barren cracks matched with an aged wife I met and dole unequal laws unto a savage race। देखिए यहां तक की लाइन का मतलब है दोस्तों जो यूलिसिस हैं अब इथाका आ चुके हैं वापस और वो बूढ़े भी हो चुके हैं। तो अब यहां पर आकर वो क्या कह रहे हैं कि मैं आइडल किंग का मतलब है इनएक्टिव किंग, मतलब एक आलसी राजा, कि मैं अपनी लाइफ को एक आलसी राजा की तरह नहीं काट सकता। इट लिटिल प्रॉफिट्स, ऐसा करने में कोई भी फायदा नहीं है। मैं बूढ़ा हो चुका हूं लेकिन मैं अपनी लाइफ को एक बूढ़े राजा की तरह नहीं काट सकता, इससे कोई फायदा नहीं है। क्योंकि यूलिसिस को तो ट्रैवल करना पसंद है, एडवेंचर करने पसंद है। ठीक है, हाथ का मतलब होता है दोस्तों आपने देखा होगा जाड़ों के दिनों में लोग भट्टी जला लेते हैं घर में और अपने हाथों को सेकते हैं। बैरन का मतलब होता है दोस्तों बंजर। क्रैक्स का मतलब होता है चट्टाने। जो यूलिसिस का घर बना हुआ है वो चट्टानों में बना हुआ है, ओबड़ खाबड़ जगह पर बना हुआ है। और उसकी वाइफ कैसी हो गई है? एजिड वाइफ हो गई है। ठीक है, तो यूलिसिस यहां पर कहते हैं कि मैं इस घर में बैठकर इस बैरन क्रैक्स के बीच में जो मेरा घर बना हुआ है वहां पर अपनी बूढ़ी वाइफ के साथ बैठकर हाथ सेकते हुए मैं अपनी जिंदगी को नहीं काट सकता। आई मैट एंड डोल अनइक्वल लॉज अनटू ए सैवेज रेस। सैवेज रेस का मतलब होता है दोस्तों अनसिविलाइज्ड पीपल। जो ये हैं किंग जो हैं, मतलब जो यूलिसिस हैं, वो कहते हैं कि यहाँ के इथाका के जो लोग हैं ना वो सैवेज रेस हैं, मतलब अनसिविलाइज्ड लोग हैं। मैं इन लोगों के लिए अनइक्वल लॉस को ठीक करते करते अपना समय जो है वो बेकार नहीं करना चाहता। ठीक है, यहाँ के लोग कैसे हैं, क्या करते हैं? सिर्फ दैट होल्ड एंड स्लीप एंड फीड एंड नो नॉट मी। यहाँ के लोग क्या करने में लगे हुए हैं? सिर्फ वो वेल्थ को जमा करने में लगे हुए हैं। वे जानते हैं सोना और खाना। वो क्या क्या जानते हैं? वो सोना जानते हैं, वो खाना जानते हैं, वो पैसे कमाना जानते हैं। एंड नो नॉट मी, और वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। ना वो मेरे साहसी कार्यों के बारे में कुछ जानते हैं, ना मेरी वीरता के बारे में वो कुछ जानते हैं, और ना उन्हें ये
पता है कि मुझे क्या पसंद है, तो मैं ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहना चाहता। ठीक है, अगला स्टैंजा है दोस्तों, आई कैनॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज। यहां पर यूलिसिस कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है ये एक एडवेंचर में रुचि रखने वाले इंसान हैं, तो इन्हें ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो यूलिसिस कहते हैं कि मैं अपनी ट्रैवलिंग से कभी भी रेस्ट नहीं लेना चाहता। मैं बेशक बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन अपनी ट्रैवलिंग से रेस्ट नहीं लेना चाहता। आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, मैं अपनी लाइफ को अंतिम सांस तक, अपनी लाइफ की अंतिम सांस तक यात्रा को कंटिन्यू करना चाहता हूं, अपनी ट्रैवलिंग को कंटिन्यू करना चाहता हूं, और अंतिम सांस तक ही मैं ऐसा एक्सपीरियंस लेना चाहता हूं जो मैं अभी तक अपनी लाइफ से लेता हुआ आया हूं। ऑल टाइम्स, हर समय, आई हैव एंजॉयड ग्रेटली, हैव सफर्ड ग्रेटली, मैंने अपनी लाइफ के हर एक मोमेंट को अच्छे से, बहुत ही अच्छे से उसे एंजॉय किया है। और जब भी मुझे किसी भी एडवेंचर के समय या फिर जो भी चैलेंजेस मेरी लाइफ में आए हैं, मैंने ऐसा नहीं है उन दुखों को, जो भी मेरी लाइफ में दुख आए हैं, मैंने उन्हें रो रो कर सहा है, नहीं, मैंने उन्हें भी इंजॉय किया है। क्योंकि अगर लाइफ में इंजॉय ही इंजॉय होगा तो दुखों को कौन देखेगा। ठीक है, तो जो भी दुख मेरे सामने आए हैं, मैंने उन्हें भी एक्सेप्ट किया है, मैंने उन्हें भी इंजॉय किया है। बोथ विद दोज दैट लव्ड मी, और मेरे साथ कौन लोग थे जो मुझे प्यार करते थे, मतलब जो यूलिसिस के कंपेनियन हैं, जिन लोगों को ट्रैवल करना पसंद है, वो यूलिसिस के साथ लोग थे। एंड अलोन, यदि वो लोग यूलिसिस के साथ नहीं थे, तब भी यूलिसिस ने अपनी ट्रैवलिंग को बंद नहीं किया। वो ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, साहसिक कार्यों में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो वो अपने दोस्तों के साथ भी, अपने कंपेनियन जो हैं उनके साथ भी, और अकेले भी इस ट्रैवलिंग को करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें नॉलेज गेन करना बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑन शोर वैन थ्रू स्कडिंग ड्रिफ्ट्स द रेनी हाइट्स वैक्स्ड द डिम सी। यहाँ पर दोस्तों रेनी हाइट्स होता है एक 7 तारों के समूह को कहा जाता है, जिसकी जो रेन लाने में मदद करते हैं। ठीक है, इसे रेन के साथ जोड़ा जाता है। तो यूलिसिस कहते हैं कि जब सूखे सोर्स पर, जो ड्राई सोर्स होते हैं, मैंने अपनी लाइफ को वहाँ भी इंजॉय किया है। और जब स्कडिंग ड्रिफ्ट, मतलब जब मैं समुद्र में था और वहाँ पर बहुत ही तेज बारिश होती है, तो वहाँ पर जितने भी चैलेंजेस आते हैं, मैंने उनको फेस किया और अपनी लाइफ को वहाँ पे भी इंजॉय किया है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। आई एम बिकम ए नेम, मैं बहुत ही फेमस हो चुका हूं इस चीज़ के लिए, अपनी ट्रैवलिंग के लिए मैं जाना जाने लगा हूं, मैं फेमस हो चुका हूं। फॉर ऑलवेज रोमिंग विद ए हंग्री हार्ट, मैं हमेशा यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना पसंद करता हूँ, और जहाँ भी मैं जाता हूँ फिर भी अगला मुझे डेस्टिनेशन नज़र आता है कि कहीं ना कहीं मुझे फिर से जाना चाहिए। मेरी घूमने की जिज्ञासा, मेरी ट्रैवलिंग की जिज्ञासा, मेरे साहसिक कार्यों की जिज्ञासा जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो बढ़ती ही जाती है। और मेरा दिल हमेशा करता है कि मैं नई नई जगह पर जाऊं और वहाँ की नॉलेज लूं। मच आई हैव सीन एंड नोन, मैंने अपनी ट्रैवलिंग के दौरान जो है बहुत चीज़ें देखी हैं और बहुत चीज़ों को मैं जान चुका हूँ। मेरे पास अब काफ़ी नॉलेज आ चुकी है। मैंने क्या क्या देखा है? सिटीज़ ऑफ मैन, मैंने लोग देखे हैं शहरों के। एंड मैनर्स, क्लाइमेट, काउंसिल्स, गवर्नमेंट, मैंने वहाँ के लोगों के मैनर देखे हैं। ठीक है, उनके व्यवहार को देखा है, उनकी जलवायु को देखा है कि जिन जिन शहरों में मैं गया हूँ कि वहाँ की जलवायु जो है वो कैसी है। काउंसिल्स, मैंने उनके परिषदों को देखा है। गवर्नमेंट्स, और मैंने उनकी गवर्नमेंट्स को देखा है कि कैसे वहाँ की गवर्नमेंट जो है शासन करती है। माई सेल्फ नॉट लीस्ट बट ऑनर्ड ऑफ ऑल दैम, यहाँ पर यूलिसिस कहते हैं कि जब भी मैं इन शहरों में गया, जब भी मैं इन जगहों पर गया, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वहाँ से घूम के आ गया, मैं वहाँ पर गया और उन लोगों ने मेरा सम्मान किया, उन लोगों ने मुझे अच्छे से वेलकम किया। एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विद माई पियर्स, और मैंने, पियर्स का मतलब है दोस्तों कंपेनियन, जो भी यूलिसिस के साथी हैं ना, उसने जितनी भी लड़ाइयाँ अपने साथियों के साथ मिलकर लड़ी हैं, उन सभी को उन्होंने एंजॉय किया है, उनका आनंद लिया है। फार ऑन द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय, फार ऑन का दोस्तों मतलब है कि जो लड़ाइयाँ इस यूलिसिस ने लड़ी हैं अपने साथी के साथ मिलकर, वो जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं वो अपने घर से दूर रहकर लड़ी हैं। प्लेन्स का मतलब दोस्तों यहाँ पर युद्ध के मैदान से है,
ये युद्ध के मैदान, रिंगिंग का मतलब है जो तलवारों से लड़ाई होती थी वो गूंजते रहते थे, ठीक है। और किस वॉर की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये वॉर ऑफ ट्रोय की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसकी बात करें कि ट्रोय के जब वॉर हुआ था तो वहाँ के युद्ध के मैदान में जो युद्ध हो रहा था वहाँ पर जो तलवारों की आवाज़ थी उनसे जो पूरा युद्ध का मैदान है वो गूंजता रहता था। आई एम ए पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मैट। मैं अब उन सब लोगों का पार्ट बन गया हूँ जिन लोगों से भी आज तक मैं अपनी ट्रैवलिंग के टाइम पे मिला हूँ ना, मैं उन सब लोगों का पार्ट बन गया हूँ। और इथाका के लोग जो हैं मुझे कुछ मानते ही नहीं हैं, लेकिन जिन जगहों पर मैंने बहुत ही कम समय के लिए भी अगर मैंने ट्रैवलिंग की है तो वहाँ के लोग मुझे जानते हैं और मुझे वहाँ का पार्ट भी मानते हैं। यट ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्क वेयर थ्रू ग्लिम्स द अनट्रेवल्ड वर्ल्ड हुज मार्जिन फेड्स। यहाँ पर देखिए जो यूलिसिस हैं वो कहते हैं कि मैंने जो भी एक्सपीरियंस लिया है वो एक आर्क पर खड़े होकर दोस्तों देखते हैं कि वहाँ से जितना भी नज़ारा उनको दिखता है वो ऐसा संसार है जहाँ पर अभी तक उन्होंने ट्रैवल नहीं किया है। अभी तो बहुत सारा ऐसा संसार है जो अनट्रैवल्ड है उनके लिए, ठीक है। तो वो क्या करना चाहते हैं, और भी ज़्यादा ट्रैवल करना चाहते हैं। कब तक? फॉर एवर एंड फॉर एवर व्हेन आई मूव। मैं जब तक जिंदा हूँ हमेशा हमेशा के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, ट्रैवल करना चाहता हूँ। हाउ डल इट इज़ टू पॉज। और ये सोचकर भी कितना बेकार लगता है कि मैं कोई भी पॉज लूँ, कोई भी आराम लूँ, ब्रेक लूँ। देखिए पॉज जो होता है वो एक ऐसी चीज़ होती है दोस्तों, जब कोई आप काम करते हैं और उसके बीच में ब्रेक ले लें फिर उसको कंटिन्यू करें, ठीक है। तो यूलिसिस को ये भी ऐसा भी पसंद नहीं है कि वो अपनी ट्रैवलिंग के टाइम पर कोई भी ब्रेक लें, ठीक है। ऐसा भी ब्रेक लेना भी यूलिसिस को पसंद नहीं है। टू मेक एन एंड, और अंत की तो बात ही क्या है, वो अंत तो अपनी ट्रैवलिंग का करना ही नहीं चाहते। अगर इनकी ट्रैवलिंग का अंत हो जाए तो इनको कैसा लगेगा, टू रस्ट अनबर्निश्ड नोट टू साइन इन यूज। वो ऐसा लगेगा उन्हें जैसे कि कोई तलवार है जो चलते समय कैसी थी, बहुत ही ज़्यादा साइन थी, लेकिन उसे बहुत लंबे समय के लिए एक जगह पर रख दिया जाए तो उसमें डेफिनेटली जंग लग जाएगा। तो यूलिसिस जो है अपने की खुद की नॉलेज में जंग नहीं लगाना चाहते, वो अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, वो ट्रैवलिंग को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं आगे। एज दो टू ब्रीथ वर लाइफ। कुछ लोगों के लिए तो जो ब्रीथ है मतलब श्वास लेना ही है वही लाइफ है, उनकी जिंदगी में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लाइफ पिल्ड ऑन लाइफ, लाइफ पिल्ड ऑन लाइफ वर ऑल टू लिटिल। मुझे अगर एक लाइफ के बाद दूसरी लाइफ में मिल जाए तो मुझे क्या लगेगी, टू लिटिल, वो भी कम पड़ जाएगी, क्योंकि मेरे को अभी इतनी जगह ट्रैवल करनी है कि ये लाइफ तो छोड़ो, मुझे लाइफ के बाद लाइफ ही मिले ना, तो मैं अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए वो सारा का सारा जीवन उन्हीं चीज़ों को गेन करने में, वहीं ट्रैवल करने में निकाल दूंगा। और मेरे पास ऐसी बहुत सी जगह हैं। एंड ऑफ वन टू मी लिटिल रिमेन्स। लेकिन मेरे पास तो एक ही लाइफ है और वो लाइफ भी अब थोड़ी सी बची है। बट एवरी आर इज सेव्ड फ्रॉम द इटर्नल साइलेंस। इटर्नल साइलेंस का मतलब यहाँ पर दोस्तों है डेथ से। यूलिसिस कहते हैं कि अभी मेरी डेथ होने में कुछ थोड़ा समय बाकी है। जो कुछ भी समय मेरी डेथ से पहले मेरे पास है, समथिंग मोर ए ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स, मैं उस समय में क्या करना चाहूँगा, नई नई जगहों को विजिट करना चाहूँगा, नई नई नॉलेज को गेन करना चाहूँगा। एंड वाइल इट वर फॉर सम 3 सन्स टू स्टोर एंड होल्ड माई सेल्फ। जो यूलिसिस हैं थोड़े से उदास होकर कहते हैं कि मेरे पास अब 3 सन्स ही बचे हैं, मतलब उनके पास बहुत कम समय बचा है जीने के लिए, क्योंकि अब वो बूढ़े हो चुके हैं, उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है। उन्हें ऐसा लगता है कि अब वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर हैं। एंड दिस ग्रे स्पिरिट ईयर्निंग इन डिज़ायर। ग्रे स्पिरिट का मतलब है दोस्तों वो बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन वो उनकी जो स्पिरिट है अभी भी उनकी स्पिरिट कैसी है, वो डिज़ायर करती है टू फॉलो नॉलेज लाइक ए सिंकिंग स्टार। वो अभी भी नॉलेज को गेन करना चाहते हैं। कैसे? लाइक ए सिंकिंग स्टार, वो एक सिंकिंग स्टार की तरह नॉलेज को अभी भी गेन करना चाहते हैं। बियॉन्ड द अटमोस्ट बॉन्ड ऑफ ह्यूमन थॉट्स।
वो इतनी दूर तक ट्रैवल करना चाहते हैं, इतनी नॉलेज को गेन करना चाहते हैं जहां तक इंसानों ने कभी सोचा भी ना हो। उससे परे जाकर वो अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। दिस इज माई सन। यहां पर दोस्तों यूलिसिस अपने बेटे के बारे में बता रहे हैं, जिस बेटे का नाम इनका है टेलीमेकस। ठीक है, ये इनके बेटे का नाम है। अब ये अपने बेटे के बारे में बताएंगे। दिस इज माई सन, ये मेरा बेटा है। माइन ओन टेलीमेकस, ये मेरा अपना बेटा है टेलीमेकस। टू हुम आई लीव द स्कैटर एंड द आइजल, जिसके लिए मैं अपना पूरा का पूरा राजपाट जो है छोड़ दूंगा। मतलब टेलीमेकस के लिए वो पूरा का पूरा राजपाट छोड़ देंगे। वेल लव्ड ऑफ मी, जो है उनके लिए क्या है, वेल लव्ड, मतलब उसे वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। डिसर्निंग टू फुलफिल दिस लेबर, और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि यूटेलमिकस इस काम के लायक है। मतलब यूटेलमिकस है इथाका के लोगों को संभाल सकता है। उसके अंदर वो सारी क्वालिटी हैं जितनी क्वालिटी एक राजा बनने के लिए चाहिए। बाय स्लो प्रूडेंस टू मेक माइल्ड ए रग्ड पीपल। यहाँ पर दोस्तों यूलिसिस कहते हैं, यहाँ के लोगों को क्या बताते हैं, वो रग्ड पीपल बताते हैं, मतलब अनसिविलाइज्ड लोगों के लिए कहते हैं कि बड़ी ही बुद्धिमानी से, प्रूडेंस का मतलब होता है दोस्तों बड़ी ही बुद्धिमानी से टेलीमेकस क्या करेगा, इन लोगों के लिए जजमेंट करेगा। एंड थ्रू सॉफ्ट डिग्रीज सबड्यूड दैम टू द यूजफुल एंड द गुड। यहाँ पर देखिए सॉफ्ट डिग्रीज का मतलब है दोस्तों ग्रेजुअली, धीरे धीरे। सबड्यू का मतलब होता है दोस्तों कंट्रोल करना, वो धीरे धीरे क्या करेगा, उन्हें कंट्रोल कर लेगा। टू द यूजफुल एंड गुड, और उन्हें क्या करेगा, धीरे धीरे लाकर सभ्य बना देगा। मोस्ट ब्लेमलेस इज ही, और वो बिल्कुल ब्लेमलेस है, उसके ऊपर कोई भी ब्लेम नहीं लगा सकता। सेंटर्ड इन द स्फीयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज, और उसे अपनी जिम्मेदारियों का क्या है, पूरा का पूरा एहसास है कि उसकी जिम्मेदारी क्या है। डिसेंट नॉट टू फेल, और वो बड़ा ही डिसेंट सा है और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाता है, और वो कभी भी इन चीज़ों में अभी तक फेल नहीं हुआ है। इन ऑफिस ऑफ टेंडरनेस, टेंडरनेस का मतलब होता है दोस्तों कोमलता, यानी कि कोई भी चीज़ बड़े ही दयालुपन से करना। वो सारी चीज़ों को इतने अच्छे से संभाल सकता है जितने अच्छे से एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड राजा जो है संभालता है। एंड पे मीट एडोरेशन टू माई हाउस होल्ड गोड्स व्हेन आई एम गोन, और जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा ना, एडोरेशन का मतलब होता है दोस्तों श्रद्धा। जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो वो बड़े ही श्रद्धा के साथ जो मेरे हाउस होल्ड गॉड हैं, जो मेरे भगवान हैं, उनको भी वो बड़ी ही श्रद्धा से पूजेगा जिस तरह से मैं उन्हें पूजता रहा हूँ। ही वर्क्स हिज वर्क, वो अपना काम करेगा, आई माइन, और मैं अपना काम करूँगा। देयर लाइज द पोर्ट द वेसल पफ्स हर सेल। यहाँ पर यूलिसिस कहते हैं, वो पोर्ट की तरफ को देखते हैं और कहते हैं कि ये पोर्ट जो है, ये बंदरगाह जो है, वो मुझे बुला रहा है। वेसल का मतलब होता है दोस्तों पानी के जहाज, और ये पानी के जहाज जैसे कि यूलिसिस का इंतजार ही कर रहे हैं। देयर ग्लूम द डार्क ब्रॉड सीज, और ये अंधकार से भरे हुए एक तरह से जो समुद्र हैं ये भी मुझे बुला रहे हैं। अंधकार से भरे हुए दोस्तों समुद्र से यहाँ पर मतलब है जब यूलिसिस जो है ट्रैवल करते हैं तो उन्हें डेस्टिनेशन का पता नहीं होता कि उन्हें कहाँ जाना है। वो किसी ना किसी भी आइलैंड पर जाकर रुक जाते हैं, इसीलिए इसे दोस्तों यहाँ पर द डार्क वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। माय मैरिनर्स, जो मेरे साथी थे, मेरे मैरिनर्स थे, जो मेरे नाविक दोस्त थे। सोल्स दैट हैव ट्रोल्ड एंड रोथ एंड थॉट विद मी, जो मेरे साथी थे, जो मेरे कंपेनियन थे, जो जिनकी सोल मेरी ही तरह थी, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रैवल करना चाहते थे, वो भी इतनी ही ज्ञान प्राप्ति की उन लोगों ने भी जितनी की मैंने की इस ट्रैवलिंग के दौरान, जो मेरे साथ ट्रैवल करते थे। दैट एवर विद ए फ्रोलिक वेलकम टुक, जितने भी एडवेंचर्स उन्होंने किए, जितने भी चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, उस सब का वेलकम उन्होंने दिल खोल कर किया, चाहे वो यूलिसिस हो, चाहे उनके कंपेनियन हो। द थंडर एंड द सनशाइन, चाहे समुद्र में आया हुआ कोई तूफान हो, बिजली कड़क रही हो, या फिर सनशाइन हो, उन सभी का सामना हमने बड़े ही खुशी के साथ किया। एंड अपोज्ड फ्री हार्ट्स फ्री फोरहेड्स, और हमने इन सब का सामना बड़े ही खुले दिल के साथ किया
और बड़े ही खुले फोरहेड्स के साथ किया। यू एंड आई आर ओल्ड। यूलिसिस यहाँ पर कहते हैं कि अपने साथियों से कि हम सब अब जो क्या हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। ओल्ड एज हैथ यट हिज ओनर्स एंड हिज टोइल। लेकिन अभी भी ओल्ड एज में वो क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिसकी वजह से उन्हें क्या मिले, ओनर मिले, सम्मान मिले। डेथ क्लोजिस ऑल। और हम सारे के सारे बूढ़े तो हो ही चुके हैं, डेथ जो है हमारे बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। बट समथिंग इट दैट एंड, इस अंतिम मोमेंट में भी, हम अंतिम समय में भी, लाइफ जब हमारी ख़त्म होने ही वाली है, इस मोमेंट में भी, इस समय में भी, सम वर्क ऑफ नोटेबल नोट में येट बी डन। ऐसा कोई ना कोई कार्य हमें करना चाहिए जिसकी वजह से हम याद किए जाएं। कोई भी ऐसा नोटेबल वर्क हमें करना चाहिए। नोट अनबिकमिंग मैन दैट स्ट्रोव विथ गॉड्स। ऐसा काम करने के लिए चाहे हमें भगवान के साथ भी लड़ाई करनी पड़े तो हम उसके लिए भी पीछे नहीं हटेंगे, लड़ाई को कंटिन्यू करेंगे, भगवान से भी हम लड़ जाएंगे। द लाइट बिगिंस टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स। अब शाम का समय हो गया है तो लोगों ने अपने घरों में क्या जला लिए हैं, लालटेन्स जला लिए हैं। तो लालटेन्स जलने के बाद जो यूलिसिस का इथाका में घर है वो चट्टानों में तो है ही, तो चट्टानों के बीच में से लालटेन की क्या निकल कर आ रही है, रोशनी निकल कर आ रही है। तो यूलिसिस को लगता है कि अब जो है शाम हो चुकी है और लोगों ने अपने घर में लालटेन को जला लिया है। द लॉन्ग डे वांस। यहाँ पर यूलिसिस कहते हैं कि ये लंबा दिन, ये खाली बैठने का लंबा दिन जो है ना, ये लगभग समाप्त हो गया है। द स्लो मून क्लिम्स। और जो मून है वो भी ऊपर चढ़ गया है, जो निकलता है मून वो भी काफी ऊपर चढ़ता हुआ आ गया है। द डीप मोन्स राउंड विद मैनी वॉइसेस। और ये समुद्र जो है ना, मुझे खाली नहीं बैठने देगा, मुझे ये अलग अलग आवाजों में बुलाता रहेगा। कम माय फ्रेंड। वो कहेगा कि आ जाओ मेरे दोस्त, हम फिर से एक एडवेंचर पे चलते हैं, एक ट्रैवलिंग पे चलते हैं, ठीक है। इट इज नॉट टू लेट टू सीक ए न्यू वर्ल्ड। और अभी भी वो मुझसे कहेगा कि अभी भी काफी लेट नहीं है। तुम्हें जिंदगी में अगर ऐसा लग रहा है कि तुम अंतिम पड़ाव पर हो लाइफ के, तो अभी ये काफी लेट नहीं है, आओ आगे चलें और एक नए संसार की खोज करें। पुश ऑफ। यहां पर दोस्तों ये यूलिसिस कहते हैं अपने साथियों के साथ पुश ऑफ, मतलब कि जो समुद्र के किनारे पर जहाज खड़ा हुआ है उसको कहते हैं कि इसे धक्का देकर समुद्र में उतारो। एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर स्माइट द साउंडिंग फुरो। यहां पर वो अपने मित्रों से कहते हैं कि इसे उतारो पानी में और इसको ट्रैवल के लिए तैयार करो और सभी लोग इसमें चढ़ जाओ। और इस बार उनका पर्पस क्या है यूलिसिस का, फॉर माई पर्पस होल्ड्स। इस बार उनका पर्पस क्या है, टू सेल बियॉन्ड द सनसेट। इस बार वो इतना लंबा ट्रैवल करने चाहते हैं कि जहां तक सूरज डूबता है ना, उसके पार जाकर वो ट्रेवल करना चाहते हैं, उसको भी पार कर देना चाहते हैं। एंड द बेथ ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार अंटिल आई डाई। और जब वो उस सनसेट को जहां पर सूरज छिपता है उस जगह को भी पार कर देंगे, तब तक वो अपनी ट्रैवलिंग को ख़त्म नहीं करेंगे जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती। मतलब वो अपने ट्रैवल में ही अपने जीवन को ख़त्म कर देना चाहते हैं, नॉलेज को गेन करते करते ही वो अपनी अंतिम सांस को लेना चाहते हैं। इट मे बी दैट द गल्फ्स विल वॉश अस डाउन, इट मे बी वील शैल टच द हैप्पी आइजल। यहाँ पर इन दो लाइनों में कहते हैं यूलिसिस कि हो सकता है समुद्र में ट्रैवलिंग के दौरान पर समुद्र की इतनी लहरें आएं और हमें वहां पर डुबा दें, लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि हम कभी आगे जाएं और किसी ना किसी आइलैंड पर पहुंच जाएं, हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं। ऐसा भी तो हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि समुद्र की लहरें हमें डुबा दें। हमने बहुत सारे एडवेंचर किए हैं, हमने उन्हें फेस किया है, हो सकता है हम डूब जाएं, लेकिन हो सकता है कि हम किसी ना किसी आइलैंड पर पहुंच जाएं एंड सी द ग्रेट एक्लिस होम वी नो। और हो सकता है हम उस आइलैंड पर जाकर अपने साथी योद्धा जिसे हमने ट्रोजन वार में खो दिया है, एक्लिस, उससे जाकर वहां पर मिलें, जिसे हम अच्छी तरह से जानते हैं। दो मच इज टेकन मच इज अवॉइड। हम जानते हैं कि हम बूढ़े हो चुके हैं, हमारे अंदर अब इतना साहस नहीं बचा है, लेकिन फिर भी कुछ तो साहस हमारे अंदर बचा है। एंड दो वी आर नॉट नाउ द स्ट्रेंथ विच इन ओल्ड एज मूव अर्थ एंड हेवन। यहाँ पर दोस्तों यूलिसिस कहते हैं कि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जो स्ट्रेंथ हमारे पास जवानी के दिनों में थी, वो स्ट्रेंथ जो है, वो पावर जो है हमारे पास ओल्ड
डेज में नहीं है, बुढ़ापे के दिनों में नहीं है। जवानी के दिनों में तो हम धरती और आकाश को हिला दिया करते थे, लेकिन ऐसा अब हमारे लिए बुढ़ापे में जो है पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी वो आगे कहते हैं दैट विच वी आर, अभी भी वी आर, अभी भी जो हैं हम वही तो हैं, हम बदले नहीं हैं। हमारा शरीर बेशक बूढ़ा हो गया है लेकिन हम बदले तो नहीं हैं। वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट्स, जो हम शरीर से बेशक बूढ़े हो गए हैं लेकिन हमारे दिल जो है ना अभी भी उसी एक्टिवनेस के साथ काम करेंगे और हमारा दिल जो है वो जवान है। अभी हमारी विल पावर जो है वो बहुत ही स्ट्रोंग है। मेड वीक बाय टाइम एंड फेट, जो हमारा शरीर है ना वो ही सिर्फ समय की वजह से, इस भाग्य की वजह से, इस समय के चक्र की वजह से जो है क्या हो गया है, वीक हो गया है। बट स्ट्रोंग इन विल, लेकिन हमारी जो विल पावर है ना वो बड़ी ही स्ट्रोंग है। हम अपने ट्रैवल को करते रहेंगे, टू स्ट्राइव, हार्ड वर्क करते रहेंगे, टू सीक, और हम नई नई खोजों को करते रहेंगे, और टू फाइंड, नई नई चीज़ों को खोजते रहेंगे, एंड नॉट इन याल्ड, और हम इस चीज़ से बुढ़ापे की वजह से हारे नहीं हैं, हम अंतिम सांस तक ट्रैवल करते ही रहेंगे। तो दोस्तों ये थी यूलिसिस कंप्लीट पोएम। आई होप दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।